अच्छे तरीके से बर्ताव कर उसके साथ, इसलिए कि तेरे वजूद का जरिया बना, तेरी परवरिश की और तुझे इतने बड़े कर दी, जवानी में ले आया। और अब जब तेरी ताकत आ गई, नए खून आ गए, तो तुम्हें ये याद ही नहीं रहा। जवानी में ऐसी दीवाने बने, अपने बुढ़ापे का पता ही नहीं चला। मैं एक मुख्तसर वाक़या इसका बोलूंगा जिसका हदीस से ताल्लुक नहीं, दुनियावी कामों से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन बड़ी इबरत वाली बात है। और यारो अल्लाह वालों, मेरी ये कभी भी आदत नहीं रही है कि मैं झूठी कहानी बयान करूं, बल्कि जो मैं खुद अपने अब्बा से सुन चुका हूं, मेरे गांव के करीब में और कई जगहों पे मैं सुना हूं कि ऐसा होता है। लेकिन मैंने खुद अपने गांव के करीब में एक गांव का मामला ऐसा सुना। वहां पे ये सुना कि एक औरत अपनी सास को, एक बेटा अपनी मां को खाना जो देते थे, वो मिट्टी के बर्तन बनवा के घर में रखे थे। और जैसे जानवरों को खाना हम और आप देते, आज अलग थाली रखते, अलग बर्तन रखते, उसी से देते या उसी जगह पे देते, वैसे वो आदमी करता था। एक दिन उनके पोते ने देख लिया, फिर अपनी दादी से जाकर बात की कि दादी क्या मामला है, मेरी माँ रोजाना आपको लाकर वही मिट्टी के बर्तन में खाना देती है, हालांकि मेरे घर में बर्तन की कोई कमी नहीं, अब्बा को सारा मामला पता है, लेकिन वो भी, अब्बा भी मेरी माँ को मना नहीं करती। कहने लगे बेटा कोई बात नहीं, तू कोई काम न करना उल्टा पलटा। कहने लगे नहीं दादी, मेरी एक बात आप मानेंगे तो ठीक है। कहने लगे क्या मानूं? कहा जब मेरी अम्मा ला करके, जब मैं रहूं आपके सामने रहूंगा, मेरी माँ जब खाना देने आएगी तो अचानक अपने हाथ से उस मिट्टी के बर्तन को गिरा देना। मिट्टी के बर्तन जमीन पे गिरने की बात सही सलामत रह ही नहीं सकती। अब किया भी वैसे, पोता सामने था, उस लाने वाले बहू का बेटा सामने ला करके अपने सास के हाथ में देती है। घर में बेटा भी मौजूद है, जिसकी बीवी ये है, उसे सारा मामला पता है, लेकिन फिर भी दिया। दादी ने वैसी मामला कि अपने हाथ से बर्तन गिरा दिया। अब पोता डांटने लगे, दादी तूने ये क्या काम कर डाला, कितनी बड़ी गलती की, ओ दादी जान तूने बर्तन तोड़ डाले। कहने लगी बेटा मैं क्या करूं, मेरा कसूर नहीं, जिंदगी ने वफा न की, ये आजा काम न करते। जवाब दे दिए, मेरे हाथों ने ठीक से न पकड़ सके, बर्तन जमीन पे जाकर गिरी। मिन्नत समाजत करने लगी, कहने लगे नहीं दादी माफ न करूंगा। मामल दादी कहने लगी बेटा बात क्या है, इतनी जिद क्यों करता है, ले आना मिट्टी का बर्तन और भी ले आना। मेरा बेटा तुम्हें मैं कहूंगी कि पैसे दे देगा, मेरी बहू सामने सुन रही है, और मेरे बेटे मुझ पे खफा न हो। कहने लगी दादी मामला ये नहीं है, मामला ये है क्या मेरी दादी बर्तन मैंने संभाल के इसलिए रखना चाहता था कि ओ मेरी दादी, मेरी अम्मा भी एक दिन बूढ़ी बनेगी, मैंने सोचा इसी बर्तन में मैं अपनी माँ को खाना दूंगा। आज ये बर्तन तूने तोड़ डाली, अब मेरी जिंदगी का एक बड़ा मकसद तूने खत्म कर दिया। माँ सामने खड़ा है, अपने बेटे की तरफ निगाही कर्म डालती है, हैरत से देखती है, मेरा बेटा जवान भी ना हुए, मैं बूढ़ी भी ना हुई, अभी से मेरे बुढ़ापे की तैयारी शुरू हो गई। अब उस माँ को, बहू को समझ में आया, कमा तदीनो तुदानो, जैसे करोगे कि जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। हम और आप बोलते अपनी जुबान में, जैसी करनी वैसी भरनी,
न माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोज़ख भी, न माने तो मर के देख। लेकिन मरने वाला कभी वापस आता नहीं, जो जबान सी वो निदा लगाता है, लौला खरतनी इला अजलिल करीबिल फसद्दका वकुम मिनस सालिहीन। निदा लगाता इलाही, एक मर्तबा जिंदगी आता कर, मैं अपना तमाम माल जाकर खर्च कर डालूंगा, तमाम माल में ले जाकर जिस मदरसे में देना था दे डालूंगा। इलाही मैं नेक लोगों में से बनूं, मुझे एक मर्तबा जिंदगी आता कर। उसी तरह से एक बेटे ने अपनी मां को घर से भगा दिया, सिर्फ एक चादर दिए। ठंडा का मौसम आया, मुख्तसर कर रहा हूं इंशाअल्लाह। एक चादर अपने बेटे को दे दिए और कहने लगे कि मेरी मां को जाकर के दे आओ। जब वो बेटा गया, बेटा भी बड़ा अक्लमंद था, रास्ते में उस चादर को 2 टुकड़े में तकसीम कर लिया और एक टुकड़ा जाके अपने दादी को दे दिया, एक टुकड़ा लेकर वापस चला आया। जब अब्बा ने देखा, कहा कितने बड़े बेवकूफ। मैंने कहा पूरी चादर मेरी माँ को दे के आना, तूने इतनी बड़ी बेवकूफी की, चादर फाड़ के मेरी अम्मा को दिए। कहने लगे अब्बा इसलिए दिया हूं कि एक टुकड़ा मैंने दादी को दिया और एक टुकड़ा उस वक्त के लिए रखा हूं, जब आप बूढ़े होंगे तो ये एक टुकड़ा देकर मैं आपको घर से रवाना कर सकूं। है वही इबरत लेना। हम और आप कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की अल्लाह से तौफीक मांगे। और मैंने ये मौजू बड़ा वसी है, अभी हुकूक़े औलाद जो है वो बाकी ही रह गए, लेकिन अब मुख्तसर वक्त में मैं क्या कहूँ, सिर्फ इतना कह देना है कि ज़िंदगी में परवरदिगार आलम ने सिर्फ एक के हुकूक नहीं बयान किए, बल्कि हमागिरी हर जहती बयान फरमाया। अगर वालिदैन माँ बाप के हुकूक हैं औलाद पर, तो औलाद के भी हक बनते हैं पहले कि वालिदैन उसके लिए नेक अपने वालिद जो होता है, अभी जिसकी शादी न हुई ख्याल करे। औलाद का हक यही से शुरू हो जाता है कि अच्छी बीवी का इंतखाब करना। तुनकहुल मरअतु लिअरबा जो आता है उसमें आता है लिदीनिहा, कि दीन की बुनियाद पर भी शादी की जाती है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी, फज़फर बिज़ाति दीन तरिबत यदाक, दीनदार वालियों के साथ, दीन वालियों के साथ कामयाब हो जाओ। दीनदार औरत के साथ कामयाब हो जाओ। और वालिदैन को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तंबीह फरमाई, जब तू औलाद को पाल कर बड़ा कर दे, और ये मौजू मुकम्मल नहीं है, अधूरा बयान कर रहा हूं। अभी बचपन और जो आदमी वजूद में आता आदम से, यानी हमल ठहर जाता, माँ के पेट में जब वजूद पाता है, उसका जिक्र रह गया, पैदाइश का जिक्र रह गया, अकीके का जिक्र रह गया, नामों का जिक्र रह गया। ये तमाम चीज़ों को छोड़कर मैं ये बयान करने चला हूँ कि जब बेटे की शादी के लिए बेटा आपकी शादी के लिए तैयार हो जाए, उस उम्र को पहुँच जाए, बेटी शादी के लिए तैयार हो जाए, तो कुरान करीम ने यह ऐलान किया, ला तनकिहू, उसकी शादी ना कराओ, उसका निकाह ना कराओ। वला तनकिहुल मुमिनीन, मोमिनीन की और मोमिना औरतों की बेटियों की, अपने घर की बेटियों की निकाह ना कराओ, शादी ना कराओ किसी मुशरिक से।
किसी बदमाशों से ये न सोचो अल्लाह वालों, वो बेटियां बोझ होती है या औलाद की शादी एक रस्म है कि मैं शादी जिस तरह से भी चाहूं करा दूं। घर देखो, मकान देखो, बीवी देखो, तमाम चीजें देखो, बल्कि दीन कहता है, शरीयत कहती है सबसे पहले दीनदार को देखो। दीनदारी की वजह से शादी करो, दीनदार लड़का भी देखो। इदा अताकुम मन तरदौन दीनहु व खुलुकहु, यहाँ भी कह दिया गया ना, कोई लड़का अगर तुझे पैगाम दे कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं, डायरेक्ट आकर बात करे, और अगर उसका अखलाक ठीक हो, उसके दीन से तुम मुतमईन हो, तो याद रखो कि उससे अपनी बेटी का निकाह करा दो। और अगर ऐसा नहीं किए तो दिन में बड़ा फसाद आएगा। फसाद का मतलब यहाँ पर पहला मतलब ये निकलता है कि वो लड़का सोचेगा मैं दीनदार बन के क्या फायदा, मुझे दाढ़ी रखने से क्या फायदा, नमाज अदा करने से क्या फायदा, मुझे तो किसी ने तरजीह ही न दी, मेरी दौलत देखी। फिर वो आदमी दीन की तरफ, वो लड़का दीन की तरफ रुझान कम रखेगा, दुनिया की तरफ रुझान ज्यादा डाल देगा। इसलिए फरमाया दीनदार सी शादी अपने बेटी की कराओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंतिखाब का तरीका बतलाया। आज हम अगर अपनी बहनों की, अपनी बेटियों की शादी अगर किसी बिदाती या किसी और के घराने में करा देते हैं, तो याद रख लीजिए उस दिन गोया कि हमने अपने बेटी से अपना रिश्ता, अपना ताल्लुकात खत्म कर डाले। इसीलिए औलाद आ जाए जो भी हो, बेटी हो बेटा हो, हर औलाद नेमत इलाही हुआ करती है। शुएब अलैहिस्सलाम को परवरदिगार आलम ने सिर्फ बेटियां ही अता की है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सिर्फ बेटे अता किए। और आमना की लाल अब्दुल्ला की जिगर जनाबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बेटे भी दिए, बेटियां भी दिए, 2 या 3 बेटे अता किए। लेकिन हर एक बेटा अपनी जिंदगी की पहली उम्र में ही अल्लाह की प्यारे हो गए, कज़ा कर गए। बेटियों में हजरती फातिमा ज़हरा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आपकी नस्ल चली। ये परवरदिगार आलम ने फरमा दिया लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द यख़लुक़ु मा यशा। अगर किसी के घर में किसी के बहू की बेटी हो जाती तो न जाने घर वाले कैसे आसमान सर पे उठा लेते और उसे ज़दोकोब करते। हालांकि ये उसके बस की बात है ही नहीं कि कोई औरत अपनी मर्जी से किसी औलाद को जने, वो चाहे तो बेटा जने चाहे तो बेटी जने। ये बिल्कुल पागलपन है, बेअदबी की दलील है और पागल हो जाने की दलील है कि अपनी बहू को, अपनी बीवी को आदमी डांटता फिटकारता है कि तुमने बेटी को जन्म क्यों दिया। हालांकि हमें और आपको पता ही नहीं, अल्लाह जिससे राजी होता है बेटी अता कर देता है, जिससे नाराज होता है बेटा दे देता है। हाँ, सल्फ़े सालीन ने एक तरीका ये भी बतलाया कि तुझे कैसे पता लगेगा कि तू नेक है कि कैसा। का अगर अल्लाह तुझसे ज्यादा राजी है तो बेटी अता करेगा, कम राजी है तो बेटा देगा। का वो कैसे? का बेटा ही तो है जो बदला पूरा करेगा बुढ़ापे में ना, जो तूने अपने वालिदैन के साथ किए। अल्लाह अगर तुम अपने वालिदैन के साथ बुरा सलूक करते हो, अल्लाह तुम्हें बेटा दे देता, खुश हो जाते हो। अल्लाह ने मुझे बेटा से नवाजा है और ये नहीं सोच पाते अल्लाह ने मेरी जिंदगी में हमने जो वालिदैन को तकलीफ दी बदल देने के लिए हमें बेटा दे दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेटियां देता है, ये अल्लाह की रहमत होती है। यख़लुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। जिसे चाहता है बेटी अता करता, पहले बेटी का जिक्र किया और फिर फरमाया जिसे चाहता है बेटा अता कर देता है।
औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा, या जिसे चाहता है बेटा बेटी दोनों मिला कर देता है। औ यजअलु मन यशाउ अकीमा, जिसे चाहता है बांझ बना देता है, फिर लाख मर्तबे बाबे ढाबे पे वो जाकर के चक्कर लगाए, लाख ताबीजें मांगे, लाख ताबीजों को घोल कर पिए। अल्लाह ताला कहता है मैं तो जब नहीं देने पे आता हूं, यहिया अलैहिस्सलाम जिंदगी भर रोता है, फिर औलाद नहीं मिलती। नबी को मैंने चाहा 80 साल तक औलाद न दी, और जब उस उम्र में औलाद मिली फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर दिए कि या अल्लाह तेरा शुक्र है बुढ़ापे में भी तूने मुझे औलाद से नवाजा है। तो ये अल्लाह की कदरदानी करें। परवरदिगार आलम ने हमें अगर वालिदैन बनाया है, औलाद के हुकूक अदा करें। अगर हमें बेटा बेटी औलाद बनाए हैं, वालिदैन जिंदा हैं, अपने घर वालों के भी, बीवी बच्चों के भी हुकूक के साथ अपने वालिदैन के हुकूक को अव्वलियत पर रखें। अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक के बाद अपने वालिदैन, अपने घर वालों के हुकूक को अव्वलियत पर रखें। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो एक मुकम्मल बयान वालिदैन और औलाद के ताल्लुक से, फिर जो हदीसें आज बयान ना हो सकी, काफ़ी अहादीस इस पर हैं, इंशाअल्लाह वो तमाम बातें आएंगी। परवरदिगार आलम से दुआ गो हूँ, परवरदिगारा जितने भी लोग, जितने उलमाए किराम दूर दराज से तशरीफ़ लाए, सबकी हाज़िरी कबूल फरमा। या अल्लाह जितने भी लोग और इस कुर्ब जवार के आए हुए कटिहार ज़िला के पूर्णिया से जितने भी लोग और आस पास से आए, या अल्लाह तू सबकी हाज़िरी कबूल फरमा। दुनिया में कामयाबी, कामरानी, खुशहाल ज़िंदगी का ज़रिया बना, आखिरत में नजात का ज़रिया बना। इलाही जितने लोग दुनिया में परेशान हैं, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। इलाही इस्लाम का बोलबाला कुफर का मुँह काला फरमा। इलाही हम तमाम लोगों को, जितने भी लोग सुनने के लिए आए, जो भी लोग सुनेंगे, सबको अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम तमाम लोगों को वालिदैन की खिदमत की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह औलाद तूने दी, औलाद के भी हुकूक हम सबको अदा करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। अभी अभी हम और आप फजीलतुल शेख जनाब मौलाना इमामुल इस्लाम साहब असरी की ज़ुबानी हम कुछ चुन रहे थे, और